हेलो स्टूडेंट, मिशन मेरिट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो इस बार की जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट अपडेट वाली ही वीडियो का पार्ट सेकंड कह लीजिए या उसी का एक सब पार्ट कह लीजिए। आप सभी को पता है सीटेट में ऑफिशियल अपडेट आया है कि वहाँ पे फॉर्म रीओपन हो चुके हैं और वो फॉर्म रीओपन 25 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी सीटेट की अपडेट, लेकिन यही अपडेट अब फ्रेशर्स के कमेंट्स थे और उनका एक डाउट था कि क्या मतलब फ्रेशर्स स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इसी सेशन में मतलब 2026 के जुलाई और अगस्त सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो डीएलएड या बीएलएड फर्स्ट ईयर में है, क्या वो भी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो एलिजिबल हैं इस बार के लिए? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है और ये बहुत कॉमन डाउट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो आज जिन्होंने इस साल 2026 जुलाई अगस्त में एडमिशन लिया है, ये वीडियो उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्म रीओपन हुए क्या वो आपके लिए हैं, क्या आप उन्हें भर सकते हैं, ये आपकी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यही सेम मैं आपको बोल ही चुका हूँ अभी कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है। और जो परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं, यानी कि परस्यूइंग का भी मैं आपको बताऊंगा परस्यूइंग का मतलब होता क्या है। और एनसीटी क्लेरिफिकेशन 2022 में जो एनसीटी के रूल्स थे जो अपडेट किए गए थे कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन था और क्या उन्होंने क्या बोला था कि इन बच्चों के लिए कि सीटेट कैसे कैसे आप भर सकते हो, कब एलिजिबल हो जाते हो, और एलिजिबिलिटी एंड फॉर्म कैसे भरना है, क्या चेक करना है, इन चीज़ों पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि हम जल्दी हम बताने वाले हैं सारी अपडेट। तो आप सभी बस जुड़े रहिए लास्ट तक और आप जानिए, आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके अलावा सारी अपडेट्स हम आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर दे देते हैं। व्हाट्सअप चैनल मिशन मेरिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि वहीं पर सारी अपडेट मिलती हैं सीटेट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड सारी अपडेट वहाँ पे होती है। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो शुरू करेंगे। स्लाइड 1 में सीटेट 2026 अपडेट आप सभी को पता ही है, फॉर्म रीओपन हुए हैं। जो मतलब फुली एलिजिबल हैं उनको तो पता ही है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशल वीडियो है जिन्होंने जस्ट एडमिशन लिया है। तो उनको ध्यान देने की बात है कि अभी डीएलएड बीएड में एडमिशन लिया है आप लोगों ने, आप सीटेट दे सकते हो, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और परच्यूइंग को समझो, तो दे सकते हो या नहीं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्लाइड सेकंड में आप देख सकते हैं फिर से ओपन हुआ है। ये मैं एक बार पहले बता देता हूँ आपको, फॉर्म रीओपन हुए हैं 25 अगस्त से 1 सितंबर तक, और पहले इसकी जो डेट थी वो 11 मई से 10 जून तक थी। तो ये 22nd एडिशन है, इससे पहले 21 बार सीटेट हो चुका है। तो टाइम कम है अप्लाई करने के लिए, आप टाइम बिल्कुल ना गवाएं। तो फ्रेशर्स का जो सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ से हमारी मेन वीडियो स्टार्ट होती है। तो इनका सबसे बड़ा जो सवाल है कि मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में जस्ट हुआ ही हूँ और मैंने तो एडमिशन लिया है, तो मैं कैसे मतलब अभी तो फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुई, लोग बताते हैं सेकंड ईयर में जाके सीटेट का फॉर्म भरा जाता है, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ सीटेट के लिए? तो और यही है परचुइंग का सवाल। जो परचुइंग मतलब आप इसको परचुइंग बोलिए, आप इसको अपियरिंग बोलिए, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उन सब का सवाल यही है कि हमने तो जस्ट एडमिशन लिया। ये मेन सवाल है उन बच्चों का जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, यानी कि जुलाई या अगस्त में। तो उनका ये सवाल है। अब मैं आपको एनसीटी क्लेरिफिकेशन वाली चीज़ दिखाता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। क्या है, तो 2022 में कोर्ट ने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला था और उसके बाद में एनसीटी ने अपना ऑफिशियल लेटर भी निकाला था, ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन, जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया, जिस दिन आप उसमें अपियरिंग हो गए, परसुइंग हो गए, उसी दिन से आप टेट में अपियर फॉर्म भरने के लिए अपियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ये क्लैरिफिकेशन आपको एनसीटी दे चुकी है। एनसीटी हमारी वो ऑफिस है जो टीचर्स के लिए रेगुलेशंस रूल्स वगैरह बनाती है और मतलब बाकी डीएलएड वगैरह की वो भी संभालती है। इनको एनसीटी सर्टिफिकेट वगैरह ये सब देते हैं, जो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी तो आपने एडमिशन लिया है, अभी बहुत कुछ आपको देखना बाकी है, बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो मेनली आप इस नोटिस में देख सकते हो पढ़ के कि इन्होंने जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो इस नोटिस में है कि इन्होंने बोला है कि आप लोग जिस दिन एडमिशन लेते हो उसी दिन से आप सीटेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये आपको एनसीटी की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इसमें हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं।
तो अब परचुइंग या अपीयरिंग वाले बच्चों का सवाल है कि मतलब क्या होता है। तो जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो कोर्स कर रहे हैं, कोर्स अभी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, सेम पूरी बात की, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उन्हीं को कहते हैं परचुइंग। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में उस एलिजिबल नहीं हूँ, ये एजप्शन सही नहीं है। और ये एजप्शन क्यों सही नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइंस थी कि एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल हो जाते हो आपके कोर्स के हिसाब से। ऐसा मत समझना कि आपने लिया डीएलएड में और आप कर रहे हो पेपर 2, नहीं नहीं नहीं। जो डीएलएड में एडमिशन लेते हैं उन बच्चों के लिए होता है पेपर 1, और जो बीएलएड में एडमिशन लेते हैं उन बच्चों के लिए होता है पेपर 2। तो इस तरीके से आप एलिजिबल होते हो, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना। अब सिर्फ फर्स्ट ईयर में होने की वजह से आप अपना पेपर छोड़ दो, ये सही अप्रोच नहीं है। आप अब एडमिशन ले चुके हो तो आप इस सीटेट को भी भर सकते हो। जी हाँ, आप इस सीटेट को भी भर सकते हो, और हर पेपर के लिए एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। आपको क्या चेक करना होगा, आपका कोर्स चेक करना होगा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जैसे कि उसमें मांगते हैं 45% और 55%, ऐसा करके उनमें कुछ मांगते हैं 12th में, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और सीटेट पेपर 1 देना है, 2 देना है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से डिटेल में जाननी है तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, आप बता देना। बट अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, पता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को होती हैं, कुछ को नहीं पता होती, तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 दिन का 6 दिन का समय मिला है, इसमें आप भी फॉर्म अप्लाई करिए। इससे अच्छा मौका वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार ही ऐसा हुआ है कि अभी इन्होंने फॉर्म वापस खोले, वरना आपको डायरेक्ट अपना जनवरी फरवरी में जो पेपर होगा उसका मौका मिलता। बट अभी आपको अभी मिल रहा है, तो आप फॉर्म भर के जल्दी से अपना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, फिर फॉर्म का एप्लीकेशन भर दीजिए, और चेक कर ही कराइए, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी बच्चे के 45 या 55 से ज़्यादा परसेंटेज होते हैं, यही उसमें है। बाकी डिटेल आपको जाननी है तो मैं आपको बता सकता हूँ एक और वीडियो लेके। तो इसके बाद में ये अब मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। तो फ्रेशर्स के लिए गोल्डन चांस है, इससे बड़ा मौका वापस नहीं मिलेगा। आपने अभी एडमिशन लिया है तो कोई बात नहीं, आप अब इस सीटेट को टारगेट करिए, और इसमें डेट बढ़ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नहीं भी हुआ तो भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और सबसे बड़ा चीज़ ये जो है कि आप इसको अभी करोगे तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी फ़ायदा है कि आप अपने 2 साल में फिर तैयारी कर सकते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम की, सीटेट की आपकी सिरदर्दी नहीं रहेगी। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको अपना ये फॉर्म भर लेना है। अगर अभी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्म भरते समय ये सेम चीज़ है, ये वापस आ चुकी है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है, कोर्स चेक करना है, पेपर एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके अलावा सही डिटेल्स भरनी है। ऐसा नहीं है कि ये सेम चीज़, ये जो आप देख पा रहे हैं कि गलत ऑप्शंस नहीं भरने, ये आगे प्रॉब्लम करेंगे। लाइक उसने ये भरा है तो मैं भी ये भर देता हूँ या देती हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों को कॉपी करके अगर आप भरोगे तो हो सकता है कुछ एरर हो जाए, क्या पता उनका कुछ अलग हो, आपका अलग सिलेबस हो, आपका अलग कोर्स हो, किसी का बीएलएड हो और आपके दोस्त का आपका डीएलएड हो, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप देख लेना। अब ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो ये जस्ट एक मैंने स्लाइड में ऐड करते वक्त इसको थोड़ा एडिट कर दिया ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस है वो हमारे व्हाट्सअप चैनल पे शेयर हो रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो ऐसा नहीं है, ऑफिशियल नोटिस में एक पैराग्राफ के टाइप में आपको बताया गया है। तो ऑफिशियल अपडेट यही है, 25 अगस्त से 1 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। एप्लीकेशन पोर्टल रीओपन हो चुकी है, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो नहीं भरेंगे, और जो अभी भर सकते हैं वो भरेंगे। लाइक यू, आप लोग जो हैं, आप फर्स्ट ईयर में है बीएलएड डीएलएड में, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं अब। और यही मेरा फाइनल मैसेज है कि आप लोगों को, आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपके पास मौका है, और ये चीज़ आप समझो और सीटेट को टारगेट करो, इस बार ही क्लियर कर दो। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आने वाले 2 साल में। या तो आपको अगर अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो वो करिए, मौज मस्ती करिए। अगर आपको 2 साल में आपको मतलब निकलते ही कोई जॉब क्लियर करनी है या किसी और जॉब पर ध्यान देना है या टीचिंग की जॉब क्लियर करनी है, तो 2 साल तक आप उसकी तैयारी करिए। सीटेट में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस बार में हो जाएगा तो ये मतलब अच्छा मौका है, मैं ये कहूँगा। तो ये आपको कर लेना चाहिए। और बाकी आप एक चीज़ और कमेंट में हमें बता सकते हो कि कैसे आप, अगर आपको जानना है कि आपको सीटेट कैसे क्लियर करना है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्लियर करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो कमेंट में आप बताना, तो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। वरना वैसे तो कोई ज़रूरी है नहीं उतना, क्योंकि बच्चों को पता चल ही जाता है। बट अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मैंने खुद अपने टाइम पर मेरा सीटेट क्लियर किया था, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। और कैसे मैंने अपना सीडीपी जो हमारा मेन होता है उसमें कैसे मैंने 30 में से 28 नंबर लाया था। लगभग 2 नंबर मेरे कटे थे, वो भी सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो अगर आपको ये सब गाइडेंस चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं एक और वीडियो इन चीज़ों पे ला सकता हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट, और आप सभी का धन्यवाद। आगे आप ऐसे ही गाइडेंस चाहते हो हर चीज़ के लिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट हैंड टू हैंड हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और टेलीग्राम चैनल तो आपकी मर्जी है, करो मत करो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ PDF शेयर किए जाते हैं, और उन PDF का लिंक फाइनली इसमें मिल जाता है। तो व्हाट्सअप चैनल इज़ इंपॉर्टेंट। बाकी चलो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। जय हिंद, जय भारत।